हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें क्लर्क, पीएन, माली, जेओ, आईटी और भी वैकेंसी रहती है, उसको ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड सकते हैं, इन सब की पूरी जानकारी डिटेल पूर्वक वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको जो 444 वैकेंसी रहती है, रेगुलर बेस पे भी रहेगी और कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भी और डेली बेस पे भी रहेगी। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे जो वैकेंसी निकाली है उनमें क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, फ़ीस क्या रखी गई है, अलग अलग पोस्टों के आपको पूरी डिटेल पूर्वक जानकारी देंगे, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियाँ रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हिमाचल में और भी गवर्नमेंट जॉब आएंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है और उसके अंदर जो वैकेंसियाँ रहती है, कौन कौन सी वैकेंसियाँ आपको पता चल चुका होगा, लेकिन उन वैकेंसियों के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या फ़ीस रहेगी, तो 1 बाय 1 आपको वैकेंसियों की डिटेल भी बताएंगे और का फ़ीस का भी बताएंगे, क्वालिफ़िकेशन का भी बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जो वैकेंसी रहती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर्वर की है, जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है +2 पास कैंडिडेट होना चाहिए। इसमें 77 टोटल वैकेंसी रहती है। 77 वैकेंसियों में कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, जिसमें जनरल की 28 रहती है जो कि रेगुलर बेस पे रहेगी, 3 वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्टर बेस पे रहेंगी और 10 वैकेंसियाँ जो है डेली बेस पे रहेगी। टोटल 41 वैकेंसियाँ हैं। एससी कैटेगरी में 7 वैकेंसियाँ रेगुलर है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और 3 डेली बेस पे 12 वैकेंसियाँ रहेगी। एसटी की 2 वैकेंसियाँ हैं, रेगुलर बेस पे रहेगी। ओबीसी की 13 वैकेंसियाँ हैं, 9 रेगुलर है, 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 2 डेली बेस पे। ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 2, 3, 1 वैकेंसियाँ दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप की 3 वैकेंसियाँ हैं, तीनों ही रेगुलर बेस पे हैं। तो टोटल मिलाकर 77 वैकेंसियाँ बनती हैं। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इसमें एग्ज़ामिनेशन की लोकेशन आती है, जिसमें बिलासपुर, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू, नाहन, रामपुर, शिमला, सोलन, ऊना, ये लोकेशन रहती है एग्ज़ामिनेशन की। आप 3 लोकेशन कोई भी फिलअप कर सकते हैं। इसमें जो अप्लाई करने का जो चार्जेस है जनरल के लिए, जिसमें 340 है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 190, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 190, ईडब्ल्यूएस के लिए 190 और अदर देन जो भी कैटेगरी के आते हैं 340 रुपये इसमें दिया हुआ है। 18 से लेकर 45 वर्ष इसमें आयु निर्धारित की गई है। दूसरी जो वैकेंसी रहती है, जिसमें पीएन, चौकीदार, सफाई वाला, कम जो 4th क्लास की वैकेंसी रहेगी और इसमें क्वालिफ़िकेशन +2 पास मांगी गई है। 94 इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी, जिसमें जनरल की 40 वैकेंसियाँ हैं, 31 रेगुलर है, 7 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 2 डेली बेस पे। एससी की 16 वैकेंसियाँ रहती है, 9 रेगुलर है, 4 कॉन्ट्रैक्टर बेस पे और 3 डेली बेस पे। एसटी की 4 वैकेंसी हैं, जिसमें 3 रेगुलर है, 1 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ओबीसी 16 है, 10 रेगुलर, 4 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 2 डेली बेस पे। ईडब्ल्यूएस की 13 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 5 वैकेंसियाँ हैं। टोटल जो है 94 वैकेंसियाँ रहती है। इसमें फ़ीस का जो डिटेल है सेम ही है सबका, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी रहती है माली की जो वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक मांगी गई है और इसमें डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट भी रखी है, जो कि गार्डनरी डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के। टोटल 3 वैकेंसियाँ रखी है इसमें और इसमें जो वैकेंसी रहती है रेगुलर बेस पे जनरल कैटेगरी की 2 है और 1 फिजिकल हैंडीकैप्ड की है, जो कि रेगुलर बेस पे रहेगी। आगे फ़ीस का सेम ही प्रोसेस है, जनरल के लिए 340 और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 190 रुपये। अगली जो वैकेंसी रहने वाली है क्लर्क की है, जिसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन रखी है ग्रेजुएशन होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से
और साथ में आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपके सिस्टम टाइपिंग, इस तरह की आपके विंडो लाइनेक्स ऑपरेटिंग, ये नॉलेज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 169 है, जिसके अंदर जनरल की 39 है जो कि रेगुलर बेस पे रहेगी, और अब 26 वैकेंसियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगी। एससी की 32 वैकेंसियाँ हैं, 14 रेगुलर और 18 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एसटी की 7 वैकेंसियाँ हैं, 3 रेगुलर 4 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 31 ओबीसी की है, 16 रेगुलर है, 15 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। ईडब्ल्यूएस की 23 है, 8 रेगुलर और 15 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। फिजिकल हैंडीकैप की 3 है और 8 जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। 11 वैकेंसी हैं। एग्ज़ाम सेंटर की लोकेशन है, इसका एग्ज़ाम होगा और ऑनलाइन ही बेस पे ही होगा। और इसमें जो फ़ीस का चार्ट है सेम ही है, प्रोसेस है सबका। इसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है स्टेनोग्राफ़र की है, जिसमें जजमेंट राइटर की वैकेंसी है और इसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है कोई भी स्ट्रीम में। साथ में अगर आपके स्टेनोग्राफी में स्पीड के टेस्ट देते हैं तो 80 और 60 का रखा हुआ है, अगर कंप्यूटर वाइज में देते हैं तो आपका 40 और 30 की स्पीड रखी है। 90 इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रहती है 24 जनरल की जो रेगुलर बेस पे रहेंगे, 20 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 15 एससी के लिए 7 रेगुलर और 8 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। एसटी की 3 है, 1 रेगुलर 2 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 16 ओबीसी की है, 6 रेगुलर 10 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और 7 ईडब्ल्यूएस की 2 रेगुलर 5 कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। फिजिकल हैंडीकैप की 3 वैकेंसियाँ जिसमें रेगुलर रहेगी और 2 फीस का प्रोसेस सेम ही है जो सबका और वैकेंसियों का रहता है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी रहती है जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की है, इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें बीटेक, बीए इलेक्ट्रिशियन कम्युनिकेशन, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए या फिर +2 पास होना चाहिए, जो कि बीसीए कंप्यूटर में भी होना, या डीसीए का 1 ईयर का डिप्लोमा या फिर आईटीआई का डिप्लोमा, या कोई भी टेक्निकल का 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जो वैकेंसी रहती है जनरल की 2 है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसी रहेगी। लोकेशन इसमें एग्ज़ामिनेशन की शिमला रहती है और आपके जो फीस का रहेगा सेम ही रहेगा प्रोसेस। अगली जो रिक्रूटमेंट रहने वाली है ड्राइवर की वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है मैट्रिक पास और टोटल वैकेंसियाँ 4 रहती है। आगे बात करते हैं इसमें जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रहती है, 3 जनरल की वैकेंसी है रेगुलर बेस पे और 1 डेली बेस पे रहेगी, टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर शिमला ही रहेगा, एक ही एग्ज़ाम सेंटर है। और जो फीस का चार्ट है ऐसे जो पीछे की वैकेंसियाँ बताई उनके हिसाब से जनरल की 340 रुपये लगेंगे और कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपको पहले ही बता दिया है जनरल की ही इसमें वैकेंसी हैं और अदर कैंडिडेट इसमें अप्लाई करता है तो उनका फ़ीस और टाइम वेस्ट रहेगा, एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको नहीं लिया जाएगा। और साथ में इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो मांगा गया है LMB 3 साल पहले का बनना होना चाहिए, यानी कि 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है।